नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे पूरे शरीर में सिर्फ हमारी जुबान ही होती है जो बड़ी से बड़ी चीजों को अंजाम देने के लिए काफी होती है। इसलिए ही अक्सर हमने अपने बड़े बूढ़ों के जरिए ये कहते हुए सुना ही होगा कि आदमी को अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि सारे शरीर में हड्डियां होती हैं पर जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, इसलिए वह ज्यादा चलती है। इतना ही नहीं, जब पुराने जमाने में लोग कमाने के लिए घर से बाहर जाते थे तो उनके माता पिता ये कहते थे कि बेटा, काम में अपना हाथ पांव चलाना पर अपनी जुबान को सोच समझ कर चलाना, क्योंकि जुबान तो चल जाती है लेकिन उसका परिणाम हमें और हमारे परिवार वालों को ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि जुबान से निकली हुई वाणी और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती। साथियों, सिर्फ जुबान की बातें यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसको लेकर आचार्य चाणक्य ने भी अपने चाणक्य नीति में काफी कुछ कहा है। आचार्य चाणक्य ने कई शिक्षाओं और विचारों का प्रचार किया है जो जीवन की सच्चाई को साझा करते हैं। कई बार उनके शब्द कठोर जरूर लगते हैं, पर उनके उपदेशों ने हमारे जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियों से जीतने में हमें मदद दिलाई है। सफलता पाने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए उनकी दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारने और उनका पालन करने की सलाह दी जाती है। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्यों को सबसे महत्वपूर्ण सलाह जुबान की ताकत के बारे में दी है। उन्होंने बताया है कि अपने जीवन में कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल बुरा ही होता है। वहीं दोस्तों, जुबान को लेकर महाभारत में भी इसका एक अनोखा किस्सा सुनने को मिलता है। जैसे जब जुबान काबू में न रहने पर शिशुपाल को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। साथियों, महाभारत काल में राजकुमार युधिष्ठिर के युवराज्य अभिषेक के समय युवराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम भेंट आदि प्रदान की और सम्मानित किया। जब शिशुपाल से भगवान श्री कृष्ण का सम्मान देखा न गया और क्रोध से भर बैठा शिशुपाल बोल उठा कि एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि यहाँ अन्य सम्माननीय जन उपस्थित हैं। और शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहे जा रहे थे, उनका अपमान किए जा रहे थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण उनकी बुआ और शिशुपाल की माता को दिए वचन के कारण बंधे थे, अतः वे अपमान सह रहे थे। और जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और इससे शिशुपाल का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जुबान पर काबू न रहने पर और अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर शिशुपाल का वध किया। वैसे तो साथियों, हमें कभी भी किसी से भी बिना सोच समझकर नहीं बोलना चाहिए, ना ही दूसरों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन फिर भी आज हम आपको 4 ऐसे खास लोग बताएंगे जिनसे तो कभी भी हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये बताने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच पाए। तो चलिए साथियों, आपको उन 4 लोगों के बारे में बताते हैं जिनसे हमें कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माता और पिता। दोस्तों, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन माता पिता ने हमें चलना बोलना सब कुछ सिखाया, उनसे कभी भी हमें ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, ना ही उनके खिलाफ हमें कभी अपशब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे साथियों, असल जिंदगी में कई बार देखा जाता है कि जब लोग गुस्से में होते हैं तो उनके माता पिता उनके बुरे शब्दों का निशाना बन जाते हैं। वे अपने माता पिता से ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जो दिल को दुखाने वाले होते हैं। लेकिन इंसान को अपने माता पिता पर अपनी जीभ का कभी भी शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब गुस्सा शांत हो जाता है तो केवल पछताना ही होता है। इसलिए अपनी जीभ का बल कभी अपने माता पिता पर ना दिखाएं। गुरु। साथियों, माता पिता के बाद अगर जिसका नाम आता है वो होता है गुरु का, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु ही होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे गुरु का हाथ होता है। गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। गुरु को उजाले का दीपक भी माना जाता है। इसलिए जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ाना सिखाए, कभी भी उसका निरादर नहीं करना चाहिए, कभी भी उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान। आप आस्तिक हो या नास्तिक, कभी भी आपको भगवान, देवी देवताओं या महापुरुषों के बारे में
गलत वचनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे आप अपने धर्म के बारे में बोल रहे हो या किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल रहे हो, हमेशा सभी का सम्मान करना चाहिए। चाहे आप नास्तिक भी क्यों ना हो, तब भी भगवान का निरादन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी सृष्टि, ब्रह्मांड, ये सब सर्वशक्तिमान ईश्वर की ही रचना है। आप चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुला लें, अगर आप इन सब के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो आपको कभी न कभी उसका परिणाम भोगना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। साथियों, आज हमने आपको श्री कृष्ण और आचार्य चाणक्य के प्रसंगों के अनुसार बताया कि आपको जीवन में कभी भी इन 4 लोगों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। तो दोस्तों, इस विषय में अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्ण।